जय माता दी सभी को। मेरा नाम पवन और अपनी इस वीडियो के अंदर आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो मेरा टॉपिक है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलता ही मिलता है। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, पर मिलेगा तो ज़रूर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक कहानी के माध्यम से आप सभी को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। तो चलिए वो कहानी क्या है इसको जानते हैं। तो आप सब ने भीष्म पितामह जी का नाम सुना ही होगा। तो उनके नीचे बाणों की शैया थी जिसके ऊपर वो बहुत दिन तक तड़पते रहे थे। आप सभी ने ये कहानी का वर्णन अच्छे से सुना होगा। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान जी से यह पूछा कि भगवान जी, मैंने तो ऐसा कोई गंदा कर्म भी नहीं करा, मैंने पीछे से पीछे जाकर अपने कर्म देखे हैं, पर मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि मुझे इतना दुख क्यों झेलना पड़ रहा है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमारे पूर्व में किए गए जो भी हमारे गंदे कर्म हैं, जो भी हमारे बुरे कर्म हैं, उनका फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है। और चाहे वो कर्म जाने अनजाने में ही क्यों ना किया गया हो, पर हमें उसका भुगतान करना ही पड़ता है। तो भगवान जी ने उन्हें कहा, मैं आपको थोड़ी देर के लिए अपनी दिव्य दृष्टि देता हूँ, तो आप देखिए कि आपने पूर्व में कितना बुरा पाप किया है। तो जब उन्होंने दृष्टि दी, उन्होंने देखा कि जब वो एक नदी के तट पर नहाने के लिए गए थे और वो नदी के अंदर डुबकी लगा रहे थे, तो डुबकी लगाने के बाद एक सांप उनके पास आ गया। जिस सांप को उन्होंने दोनों हाथ से उठाया और उठाकर उसको दूर फेंक दिया और पीछे मुड़कर उन्होंने देखा भी नहीं कि उस सांप की कंडीशन कैसी है। तो बाद में पता चला कि वो सांप कांटेदार झाड़ियों पर जाकर गिरा था। तो भीष्म पितामह जी को उनकी गलती यहाँ से पता चली। जिस प्रकार वो सांप ना मरने में रहा ना जीने में रहा और तड़पता ही रहा कितने ही दिन तक, क्योंकि कांटे उसकी शरीर में चुभे हुए थे, तो उसको इतना ज़्यादा दुख हो रहा था। ठीक उसी प्रकार भीष्म पितामह जी को भी उसी दुख का सामना करना पड़ा। तो उन्हें पता चला कि उनकी पूर्व में की गई गलती उन्हें भुगतनी ही पड़ी है। तो इसीलिए कहा जाता है जो हम पाप करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं अच्छे या बुरे, तो उनका हमें भुगतान करना ही पड़ता है। तो अगर हमारे से कोई जाने अनजाने में भी कर्म हो गया है, कोई गलत कार्य हो गया है, उसका भी हमें फल भुगतना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार से भीष्म पितामह जी ने अपना फल भोगा, उसी प्रकार ये सभी के लिए नियम है। तो ऐसे कार्य बिल्कुल भी मत करिए, जाने अनजाने में भी आपसे कोई गलती ना हो, इस तरह के कार्य बिल्कुल भी मत करें। आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ समझे होंगे और इसको अपनी लाइफ में ज़रूर उतारेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो भी कर्म करें अच्छे से अच्छे ही कर्म करें। जो आपको ईश्वर ने इतना अच्छा बहुमूल्य ये शरीर दिया है, आप उसका अच्छे से अच्छा प्रयोग करें। अगर आपको 2 हाथ दिए हैं ईश्वर ने, तो आप उन हाथों को मदद के लिए ही उठाएं। किसी की भी आंखें दिए तो अच्छा ही देखें। अगर आपको मुंह दिया है, सुंदर वाणी ही बोलिए। किसी को गाली मत दीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए इस वाणी से, क्योंकि इस जीभ पर भी सरस्वती माँ आकर बैठती है। किसी को भी गलत मत कहिए, क्या पता आपको कुछ गलत कहा गया ही सही हो जाए। तो सोच समझकर ही किसी को हमें बोलना चाहिए। अपने धन का दुरुपयोग मत करें। अगर आपको ईश्वर ने धन दिया है, अगर आप उसको सही कार्य में लगाएंगे तो अच्छा ही परिणाम मिलेगा। और अगर दूसरी ओर अगर आप अपने धन को गलत कार्यों में लगाते हैं, जुआ खेलने में, सट्टे लगाने में, शराब पीने में, गलत कार्य करने में, तो आपको उसी प्रकार
फल मिलता है। और अगर आपके शरीर में इतनी शक्ति है जो ईश्वर ने दी है, उस शक्ति का भी अगर आप दुरुपयोग करते हैं किसी को सताने में, किसी को मारने पीटने में, किसी को दुख देने में, तो भी आपको उसका भुगतान करना ही पड़ता है। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय माता दी।